एक सामान्य दोपहर में सड़क पार करती अदिति शर्मा को तेज रफ्तार टैक्सी ने टक्कर मारी और वह कई मीटर दूर जा गिरी। उसी पल शहर से दूर अपने ऑफिस में बैठे सीईओ चित्रांश मल्होत्रा अचानक हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरे, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें धक्का दिया हो। जब चित्रांश को होश आया तो वह समझ नहीं पा रहे था कि उनके साथ क्या हुआ। वहीं अस्पताल के दूसरे कोने में अदिति भी मौत और जिंदगी के बीच जूझ रही थी। दोनों एक ही समय में होश में आए, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अब उनकी किस्मतें एक दूसरे से बंध चुकी हैं। कुछ दिन पहले की बात थी। चित्रांश ने दफ्तर में एक अजीब आवाज सुनी। मृत्यु संबंधित सिस्टम कनेक्ट हो गया है, होस्ट जुड़ गया है, डिजाइनर की किस्मत साझा हो गया है। उन्होंने इसे भ्रम समझकर अनसुना कर दिया, पर उसी पल उनके दिमाग में एक अनजान औरत की आवाज गूंजी। उसी वक्त अदिति सड़क पार कर रही थी जब एक टैक्सी अचानक उसकी ओर झपटी। पूरा दृश्य चित्रांश की आंखों में घूम गया और अगले ही क्षण दोनों खून से लथपथ जमीन पर थे। चित्रांश के बॉडीगार्ड्स उसे अस्पताल ले गए, जबकि राहगीरों ने अदिति को पहुंचाया। 3 दिन की मशक्कत के बाद दोनों की जान बच गई, लेकिन अगले ही दिन अदिति की सास पैसे की चिंता में उसे घर ले गई। अदिति ने मजबूरी में सहमति दे दी। उधर चित्रांश उस रहस्यमयी घटना को याद कर रहा था। उसे यकीन नहीं था कि किसी सिस्टम से उसका जीवन किसी और से जुड़ सका है। फिर भी उसने अपने आदमियों को जांच का आदेश दिया। जल्द ही रिपोर्ट आई। उसी दिन एक महिला अदिति शर्मा हादसे में घायल हुई थी और उसके पति आलोक शर्मा ने उसके नाम पर 1 करोड़ रुपए की बीमा पॉलिसी ली थी। घर लौटने पर अदिति ने सफाई करते हुए वही बीमा दस्तावेज पाया। उसे याद आया कि आलोक कुछ समय से कर्ज में डूबा था और हादसे के बाद उसका व्यवहार बदल गया था। शक गहराता गया कि वह खुद अपनी मौत की साजिश का हिस्सा बन चुकी है। रात को उसने आलोक को फोन पर किसी से झगड़ते सुना। तू काम ठीक से क्यों नहीं कर पाया? अदिति का डर हकीकत में बदल गया। वह भागकर कमरे में गई और सोने का नाटक करने लगी। थोड़ी देर बाद आलोक हाथ में चाकू लेकर अंदर आया। उसी पल दूर बैठे चित्रांश को घबराहट और दम घुटने की अनुभूति हुई, मानो अदिति का डर उसके भीतर समा गया हो। आलोक ने उसे परखने के लिए झूठा वार किया और जब उसने कोई हरकत नहीं की तो वह शांत होकर वापस लेट गया। अगले दिन चित्रांश को पूरी सच्चाई पता चली। उसने अपने आदमियों को तुरंत अदिति के घर भेजने का आदेश दिया। उधर आलोक ने अदिति के लिए चिकन सूप बनाया, लेकिन अदिति जानती थी उसमें जहर है। उसने बहाना बनाया, मुझे भूख नहीं है। इससे आलोक भड़क उठा और हिंसक हो गया। अदिति कमरे में भागी, पर आलोक ने पकड़ लिया। सिर फट गया, खून बहने लगा। उसी क्षण चित्रांश को लगा कि उसकी भी सांसें थम रही हैं। उसने आदेश दिया, किसी भी कीमत पर अदिति को बचाओ। आलोक हंसते हुए बोला, अब देखता हूँ तू कहाँ भागेगी। अदिति डर के मारे चीख उठी, कोई तो मुझे बचाओ। उसी पल चित्रांश का शरीर कांप उठा, जैसे दोनों की जिंदगियां एक धड़कन में बंध गई हों। अब उनका दर्द, उनका डर और उनकी सांसें एक दूसरे की परछाई बन चुकी थी। एक का जख्म दूसरे के शरीर पर उतरता था, एक की चीख दूसरे के दिल को चीर जाती थी। किस्मत ने उन्हें ऐसी डोर से बांधा था जिससे वे अब कभी अलग नहीं हो सकते थे।